Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. सो लास्ट टाइम पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने पाइथन फंडामेंटल्स कवर किया राइट और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिया था। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा और अपडेट किया है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैंने थोड़े और अपडेट किए हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उन सभी क्वेश्चंस को आज के वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। So here are the exercise questions. Let us discuss them one by one. So the first question is write a program, Python program to print welcome to the world of Python programming on the output screen. So to perform this, let us say we'll open the IDLE, right? So ये आपका Python का IDLE है। यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें स्क्रिप्ट मोड में जाके वन बाय वन क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है। So let us say I'll go to the file and then new file. So यहाँ पर क्या था फर्स्ट प्रोग्राम, write a Python program to display welcome to the Python world of Python programming on the screen. So उसके लिए मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है हमें। डबल कोट के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। सो हियर आई राइट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ Python program, right? And that's it. Exclamation अगर आपको डिस्प्ले करना है then you can write it, otherwise it's not necessary. And that's it, simple. ये फर्स्ट प्रोग्राम तो हमारा एकदम इजी है। इसको हम लोग सेव कर देंगे ऑफ कोर्स विद द डॉट py एक्सटेंशन, बट जो पाइथन फाइल टाइप हमने सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, सो लेट अस से ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारा, देन आई विल राइट इट E1. ओके, लेट अस से E1 आई विल राइट, आई विल सेव इट। To execute this we can simply press the F5 or we can go to the run and then click on the run module, or this is the shortcut. So I will press F5 and here you can see the output. Now again we'll go to the exercise questions. Next कौन सा है, simply add two numbers without taking input. तो yes, हमें simply दो numbers को add करने वाला प्रोग्राम लिखना है। So again I will go to this script mode, new file I will take this time. Let us say इस फाइल को हम लोग क्लोज कर देते हैं। सो दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम लोग दो नंबर्स को डिफाइन करेंगे। लेट अस से n1 इज इक्वल्स टू 10, n2 इज इक्वल्स टू 20। फिक्स वैल्यू दे देंगे बिकॉज लिखा ही है विदाउट टेकिंग इनपुट। सो दो नंबर्स हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया। आंसर इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 बिकॉज हमें ऐड करना है तो ऐड कर दिया, एंड देन विल सिंपली डिस्प्ले दैम। क्या डिस्प्ले करना है, एडिशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी लिखोगे दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, बट आफ्टर दैट आई वांट द वैल्यू ऑफ आंसर टू बी प्रिंटेड। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया आंसर। आई विल सेव इट अगेन विथ द नेम E2, दैट्स इट, सेव एंड प्रेस F5. हियर यू कैन सी द आउटपुट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम टू ऑब्टेन टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम. सो नाउ विल take the input, right? So again I am going to the Python script mode. Again new file I will take. इस फाइल को अगेन हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अभी हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए ऑलरेडी हमने देखा इनपुट फंक्शन कैन बी यूज्ड। नंबर्स इनपुट के लिए इनपुट के साथ इंट को यूज करना पड़ेगा, इंट इनपुट, राइट? सो लेट अस डू दैट। n1 is equals to int input and here I'll say enter the first number. दो ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। n2 is equals to int input, enter the second number. दो ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, एक इनपुट का ब्रैकेट है, एक int फंक्शन का ब्रैकेट है। अभी यहाँ पर थर्ड वेरिएबल लेंगे, समेशन इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो यूज़र ने जो भी नंबर इनपुट में दिया है वो नंबर्स ऑफकोर्स बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। इंट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट नंबर विल बी असाइन टू n1। और वही यूज़र ने दिए हुए नंबर n1 और n2 को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे एंड आफ्टर दैट
will simply print the sum. Summation is equals to sum. That's it. I will save the program with the name e3.py here. By default the extension goes and F5, and here you can see it is asking for the number. Let us say I'm giving the number 5 and 7, and here it is showing the answer. Next question. Program to obtain the length and breadth of the rectangle and calculate its area. Interesting one. So let us again take the new file, and this is only how you should also do, each program in a new file. क्या करना है अभी हमें? Okay, first I will close that previous file. इसको close कर देंगे. हाँ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसके लिए लेंथ और ब्रेड्थ को हम लोग यूजर से इनपुट में लेंगे. ऐसे दिस टाइम फ्लोट input, enter the length, enter the breadth, after that I will simply calculate the area. Area is equals to length length into breadth, and that's it. After that I will simply display the area of a rectangle. Area is equals to, and value of area finish. So I guess these examples are quite simple, but still if you are facing any difficulty, then let me know in the comment section. Simply execute. Let us say length है 10.5, breadth है let us say 4. Okay, and your area will be 42, of course. So here is your question 4 solution done. Next question है program to input a number and print its cube. Very interesting. Again let me open this file, new file. So I will of course close the previous one. एक नंबर अभी हमें इनपुट में लेना है. लेट अस से नंबर के लिए मैं ले रहा हूँ वेरिएबल n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट. ठीक है, विल से एंटर दी नंबर. After that we'll simply find the cube is equals to, now we can do this way, n into n, or we are also having another operator, that is exponent operator, n ka cube. Fine, and then we'll simply display the result. Cube is equals to cube. Finished. Now again so now let me execute this one. Of course before executing we have to save this, so let us save it with the name e5.py, and here you see, let us say number 4. So of course number 4 का cube क्या है, that is 64. This is how it works. Now let us again go to the exercise questions. Question 5 we have covered. Next question is write a program to print input a value in kilometers and convert it into the miles. So of course क्या है रिक्वायरमेंट, हम लोग यूज़र से किलोमीटर्स में इनपुट लेंगे डिस्टेंस को, और उसको माइल्स में कन्वर्ट करके देंगे. राइट, सो अगेन लेट अस गो टू द स्क्रिप्ट मोड. हियर अगेन आई विल टेक अ न्यू फाइल. आई विल क्लोज द प्रीवियस वन. लेट अस से डिस्टेंस के लिए हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, दैट इज d1 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट enter the distance in kilometers. राइट, दो ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे. डिस्टेंस d2 हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इन माइल्स. राइट,
और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला? 0.621371. 0.621371. 62137. Right. 0 point, of course, d1 into, that's it. Simply हमें फॉर्मूला रखना है. And the distance will be converted into miles, and we'll simply display the distance, that is distance in miles. That's it. d2 finished. And now again we'll save this with the name E6 this time. Let's now execute this and let us say 10 किलोमीटर 10 kilometers हमने दिया है, तो क्या होगा distance, and here you can see in miles it would be 6.21371. This will be the distance, right? So this is how you can find it out. And the last question that is program to find and print the perimeter of a square for a given length. So again यहाँ पर हम लोग लेंथ को इनपुट में लेंगे और उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. किसका है? स्क्वायर का पेरीमीटर है. लेट्स कंफर्म दैट. यस, स्क्वायर का पेरीमीटर है. अगेन विल टेक द न्यू फाइल एंड लेट मी टेल यू दिस इज ओनली हाउ यू शुड ऑल्सो डू द प्रैक्टिस, राइट? हर एक बार हर एक प्रोग्राम के लिए एक नया फाइल ले लो. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पॉसिबल है कि मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को सेम फाइल के अंदर एग्जीक्यूट करूँ, बिकॉज मेरे कंप्यूटर में बहुत बार मुझे ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. तो हर बार मुझे नई फाइल अगर मैं क्रिएट करूँगा तो बहुत ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट? सो टू सेव माई कंप्यूटर फ्रॉम दैट, what I can do, I might be doing the or showing the exercise questions in the same file, but आप लोगों को इस तरीके से हर एक बार नया फाइल लेना चाहिए. So this time I will take the length as input, and of course I will close the previous window first. Let me close that one. Length is equals to float input, enter the length of a square. After taking the length as input, what we can do, we need to find the perimeter. और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज 4 into length. 4 into length. finished. Quite easy, right? And now but let me tell you, अगर अभी आपको काफ़ी इजी लग रहा है, फिर भी एक बार, कम से कम एक बार आप लोगों को ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इजी तभी लग सकता है जबकि आपने ये प्रोग्राम्स दूसरे लैंग्वेजेस में, दैट इज C++ में शायद एग्जीक्यूट किए हुए हैं. तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको ये इजी लगे, बट फिर भी टू गेट फेमिलियर विद द पाइथन सिंटैक्स आपको कम से कम एक बार ये सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने चाहिए. एंड नाउ आई विल सिंपली डिस्प्ले द पेरीमीटर. Perimeter is equals to perimeter. That's it. Bracket close. How the print function works, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. आई मीन पाइथन फंडामेंटल्स 1-2 के अंदर हमने कहीं ना कहीं पर प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया, बेसिकली ये कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग को एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा और उसके बाद वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा. तो अगर इसमें कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, देन यू कैन गो टू दी प्ले लिस्ट और वहाँ से अर्लियर जो वीडियोस है, मैं चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो ऑर्डर वाइज ही आप लोग वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ लेट्स सेव दिस एंड दिस टाइम E7.py बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा. F5 से एग्जीक्यूट करूँगा एंड हियर यू कैन सी, जस्ट होल्ड ऑन, shell की विंडो. हाँ, enter the length of the square at the bottom. You can see, let us say length would be 6 and perimeter is 24. So this is how it works. So यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, राइट? एंड आई थिंक
सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। सो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाता रहूँ, वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस कंटेंट का बेनिफिट ले पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर देयर सपोर्ट एंड लव। एंड अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम लोग ग्रो करते जाए एक साथ, तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखे, वहीं तक हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स, वैसे डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने फंडामेंटल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी एक बार ब्रीफली कवर कर लेंगे कि कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।